हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आशीष क्लासेस पर। बात हम कर रहे हैं 29 जुलाई के एडिटोरियल की। ये सेशन नंबर है 156। ये पर डे आपको मिलता है मंडे टू सैटरडे। संडे का ऑफ है, इसलिए ताकि आप पूरे जो पिछले सेशंस हैं उनका रिवीजन आप अच्छे से कर सकें। पेन नोटबुक लेकर बैठिएगा और एंड तक सेशन को देखना, जो भी इंपॉर्टेंट बात लगे उसको नोट डाउन करना। और अगर आप कोई भी पेड कोर्सेज एक्सेस करना चाहते हैं तो आपके पास 2 दिन और शेष हैं, ठीक है। अभी 20% ऑफ चल रहा है, उसके बाद में आपको जो पहले प्राइस था उसी प्राइस पर परचेज करना पड़ेगा, इसलिए पहले ही आप समय रहते परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो भाई आज का एडिटोरियल जो है वो है प्रोटेक्टिंग प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट होता है आंदोलन, विद्रोह, ठीक है। इसको आप एजिटेशन कह सकते हो। प्रोटेस्ट को क्या कहा जा सकता है? एजिटेशन। प्रोटेस्ट को कहा जा सकता है एजिटेशन। और प्रोटेक्ट का मतलब है सुरक्षा करना, रक्षा करना। तो किसकी रक्षा करना है? आंदोलन की रक्षा करना है। प्रोटेस्ट का प्रोटेक्शन है, ठीक है। और किसको लेकर है? ऑन मास प्रोटेस्ट। मास का मतलब वाइड स्प्रेड या एक्सटेंसिव कह सकते हो, व्यापक स्तर पे। हालांकि ये जो पूरा टर्म है मास प्रोटेस्ट, इसको आप पब्लिक प्रोटेस्ट कह सकते हो, जन आंदोलन कह सकते हो, पब्लिक प्रोटेस्ट। ये है जन आंदोलन को लेकर, ठीक है। हाल फिलहाल कोकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट रहा, उस हिसाब से ही थोड़ा सा लेखक जो है वो बताएगा कि प्रोटेस्ट जो है वो करने का अधिकार है लोगों का, और इसको प्रोटेक्ट करने की बात हम इस एडिटोरियल में करेंगे। तो मेन इश्यू क्या डिस्कस किया गया है? द एलेज्ड यूज ऑफ एक्सेसिव एंड डिसप्रपोर्शनेट फोर्स। एलेज्ड का मतलब होता है परपर्टेड, मतलब तथाकथित। यूज का मतलब है इस्तेमाल। एक्सेसिव का मतलब है बहुत ज़्यादा। डिसप्रपोर्शनेट का मतलब गैर अनुपातिक ढंग से, मतलब ये भी बहुत ज़्यादा या इनऑर्डिनेट के अर्थ में आता है। डिसप्रपोर्शनेट को आप इनऑर्डिनेट कह सकते हो। फोर्स मतलब बल। किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा। किस लिए? आंदोलन को कंट्रोल करने के लिए। तो तथाकथित इस्तेमाल, अत्यधिक बल का प्रयोग का, किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा। किस लिए? आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए। इस बारे में ये एडिटोरियल है। तो भाई ये जो सेशन है, अब देखना आप, एक एक बात हम नोट करेंगे, समझेंगे। उससे पहले मैं आपको इसकी एरर्स बता दूं। पहले एरर्स जो हैं इस एडिटोरियल की, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। चलिए पहला प्रश्न पढ़िए। पहला प्रश्न है, अ डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ द रिसेंट एजिटेशन रिलेट टू इट्स अंडर एस्टिमेशन बाई अ गवर्नमेंट। तो डिफाइनिंग फीचर का मतलब है निर्णायक विशेषता। किसकी? जो हाल फिलहाल आंदोलन हुआ उसकी। अब विशेषता एक वचन है, तो यहां पे एक तो फीचर्स नहीं आएगा, फीचर आएगा। मतलब डिफाइनिंग फीचर एक की बात है, एक दे रखा है ना, ए दे रखा है, इसलिए यहां पे फीचर आएगा, एक बात। दूसरी बात, ये रिलेट जो है वो क्रिया, अब चूंकि पास्ट की बात कर रहा है, हाल फिलहाल आंदोलन हुआ उसकी बात कर रहा है, तो यहां पे आएगा रिलेटेड। ये संबंधित था किससे? यहां पजेसिव एडजेक्टिव आएगा। अपने अंडर एस्टिमेशन किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। गवर्नमेंट से पहले द लगाते हैं। ये कुछ 4 गलतियां इसमें हैं। एक तो ए को देखकर हमने फीचर्स की जगह फीचर लगाया। दूसरा, रिलेट की जगह रिलेटेड किया क्योंकि पास्ट की घटना है। तीसरा, इट्स जो दे रखा है यहाँ पे, इसका मतलब तो इट इज होता है, जबकि आगे नाउन दे रखा है तो इसका मतलब पजेसिव की आवश्यकता है आपको, तो इट्स लिखा। और फिर गवर्नमेंट से पहले, अपोजिशन से पहले द लगता है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो द लगा देंगे। इसका ट्रांसलेशन ये हुआ, एक निर्णायक जो विशेषता है हाल फिलहाल जो आंदोलन हुआ उसकी, ये संबंधित थी कि सरकार ने इसको कम करके आंका, सरकार ने इसको अंडर एस्टिमेट किया। द नेट रिजल्ट, जो इसका परिणाम रहा, वॉज, रिजल्ट एक वचन है तो वॉज। वाइड स्प्रेड स्टूडेंट एंगर, वो रहा व्यापक स्तर पर विद्यार्थी का गुस्सा। अब यहाँ पे स्टूडेंट एंगर ठीक है, एंगर नाउन है, स्टूडेंट इसका मॉडिफायर बन रहा है। आप चाहो तो विद्यार्थियों का गुस्सा, हालांकि ये ठीक है, इसकी जगह आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, स्टूडेंट्स एंगर ऐसा लिखोगे तब भी ठीक हो जाएगा। तो विद्यार्थियों का गुस्सा ये भी ठीक है, और स्टूडेंट एंगर ये भी ठीक है। हु सर्व्ड, अब ये हु विद्यार्थियों के लिए नहीं आ रहा, ये उस गुस्से के लिए आ रहा है, और इस गुस्से के कारण क्या हुआ तो विच आ जाएगा। सर्व्ड टू एंट्रेंच द एजिटेशन, और इसने काम क्या किया? सर्व का मतलब यहाँ पे फंक्शन इस रूप में किया, और इस गुस्से के कारण आंदोलन जो है उसकी जड़ें गहरी हो गई। एंट्रेंच का मतलब होता है बहुत ही दृढ़ता से स्थापित करना,
एंट्रेंस का मतलब क्या होता है? बहुत ही दृढ़ता से स्थापित करना। तीसरा है अंडर इक्विप्ड पुलिस। तो अंडर इक्विप्ड का मतलब पुलिस वालों के पास हथियार ढंग से नहीं दे रखे थे, प्रोटेक्टिव गियर जो होते हैं उनके पास नहीं थे, अपनी रक्षा करने के लिए जो हथियार हो सकते हैं वो नहीं थे उनके पास। तो अंडर इक्विप्ड पुलिस जो है आर मोर लाइकली, आर क्योंकि पुलिस के साथ में प्लूरल वर्ब आती है, पुलिस प्लूरल नाउन है, लाइकली टू के साथ बेस फॉर्म आती है तो एस्केलेट आएगा, एस नहीं आएगा। एस्केलेट का मतलब बढ़ाना होता है, इंक्रीज करना होता है। एस्केलेट से एस्केलेटर बनता है, पता है आपको, इंक्रीज करना। फोर्स आउट, आउट के साथ फ्रॉम नहीं आता, आउट ऑफ फियर, डर के चलते। तो ये कह रहा है जो अंडर इक्विप्ड पुलिस है उसकी संभावना होती है कि वो ज्यादा बल प्रयोग करती है डर के चलते कि उनके पास इतने प्रोटेक्टिव गियर तो है नहीं, वो उपकरण नहीं है जिससे कि अपनी रक्षा कर सके, इसलिए वो डर के चलते ज्यादा फोर्स का प्रयोग करती है। तो सुप्रीम कोर्ट एक वचन है तो हैज आएगा। इसने हाल फिलहाल ही क्या किया है? कमेंस किया है। कमेंस का मतलब शुरुआत करना। हियरिंग पिटीशंस, अब कमेंस किया है, क्या कमेंस किया है ये बताना है आपको। तो कमेंस इसने किया क्या? कमेंस किया पिटीशंस को, सुनवाई, इसको शुरुआत कर दी। ऑन द पुलिस, अब यहां पे पुलिस का बहुवचन तो बनता ही नहीं है, आपको बताना है पुलिस के द्वारा किया गया प्रयोग, बल का प्रयोग, तो पुलिस अपोस्ट्रोफी एस लगाओ। एलेज तथाकथित, यूज मतलब प्रयोग, फोर्स मतलब बल। ये कह रहा है सुप्रीम कोर्ट एक वचन तो हैज लग गया। अब ये सुप्रीम कोर्ट से पहले द लगता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल ही शुरुआत की है ना, अभी शुरुआत की है हियरिंग पिटीशंस की सुनवाई करने की, उन याचिकाओं को सुनने की। याचिकाएं किस बात को लेकर है? कि पुलिस का तथाकथित जो बल का प्रयोग है उसकी। देयर आर ऑल्सो मेरिट इन प्लीज, मेरिट को देखकर इज आएगा। देयर से स्टार्ट जब करते हो तो इन्वर्जन लगता है, कर्ता बाद में होता है, उसको देखकर क्रिया लगाते हैं। तो देयर इज ऑल्सो मेरिट आएगा। मेरिट का मतलब यहां पे है कि इस बात में दम है। इन प्लीज का मतलब याचिकाएं हैं, प्ली का बहुवचन दे रखा है। दैट द सेम पुलिस फोर्स, कि वही पुलिस फोर्स जो है अक्यूज्ड ऑफ, वो कौन सा पुलिस फोर्स? जो कि आरोपी है। अब यहां पे अक्यूज, जिन पर आरोप है, किस चीज का? ओ प्रेपोजिशन है तो आगे आईएनजी लगेगा। यूजिंग एक्सेस फोर्स, बहुत ज्यादा बल प्रयोग करने का, कुड पोटेंशियली अंडरमाइन, कुड मॉडल है, मॉडल के साथ बेस फॉर्म आएगी, वो संभवतया कमजोर कर सकता है। अंडरमाइन का मतलब होता है वीकन, वो कमजोर कर सकता है किसको? क्रेडिबिलिटी को या साख को। क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या होता है? साख। एक बार फिर समझ लीजिए कि इस बात में भी दम है, इन याचिकाओं में इस बात में दम है कि वही पुलिस फोर्स जो आरोपी है बलपूर्वक मतलब बल का प्रयोग करने की, तो वो साख कमजोर, मतलब उसी को अगर आप दोगे केस की सुनवाई करना, केस उसी के हाथ में है, तो फिर तो साख कमजोर होगी ही, ये कहना चाहता है। ये तो आपका हो गया एरर वाले सेगमेंट। अब हम बात करेंगे इस पैराग्राफ की। आप जो जो देख रहे हैं वीडियो को वो प्लीज लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि मैं केवल मेरे लिए नहीं बोलता हूं, आप जहां कहीं से भी कुछ सीखते हैं, जहां कहीं भी आपको लगता है कि हाँ ये चीज होनी चाहिए, वहां सपोर्ट करना बनता है। वहां पे आप अच्छी चीजों को स्प्रेड नहीं करोगे तो फिर नेगेटिव चीजें ज्यादा सरफेस स्तर पर आएंगी, वो ज्यादा इमर्ज होंगी, वो ज्यादा सामने दिखेंगी। तो अच्छी चीजें अगर आपको लगे तो उसको प्लीज सपोर्ट किया करें, ठीक है। देखो साहब, इस स्लाइड में जो वर्ड्स हैं, एजिटेशन दे रखा है, आंदोलन को बोलते हैं अनरेस्ट, टर्मोइल या प्रोर। क्वेल का दबाना है सप्रेस, सबड्यू या क्रश। एंट्रेंस का स्टैब्लिश, रूट या एम्बेड, मजबूती स्थापित करना है। कमेंस का शुरू करना है, स्टार्ट, बिगन या इनिशिएट। डिसप्रपोर्शिनेट का मतलब होता है एक्सेसिव, अनइवन, अनड्यू, और एक मैंने लिख के दिया था आपको इनऑर्डिनेट, तो वो भी नोट कर लेना, अत्यधिक को बोलते हैं, ठीक है। अब देखो साहब, अब इसमें आपको दे रखा है डिफाइनिंग फीचर। एक डिफाइनिंग फीचर, डिफाइनिंग का मतलब डिसाइसिव मान लो, डिसाइसिव मतलब निर्णायक, लिख लो। डिफाइनिंग का मतलब मान लीजिए क्या? डिसाइसिव मतलब निर्णायक, ठीक है। इसको आप और क्रूशियल भी कह सकते हो, महत्वपूर्ण। डिस्टिंक्टिव भी कह सकते हो, विशिष्ट। तो ये जो निर्णायक विशेषता है, फीचर का मतलब कैरेक्टरिस्टिक है या विशेषता है, ट्रेट है, ठीक है। इसको कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हो, एट्रीब्यूट कह सकते हो। इसके लिए मैं यहां लिख देता हूं, एट्रीब्यूट लिख सकते हो।
विशेषता किसकी? जो रिसेंट कॉकरोच जनता पार्टी एजिटेशन हुआ, कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा जो आंदोलन हुआ उसकी। अब ये डिफाइनिंग फीचर जो है ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब आपको दे रखी है रिलेटेड, ये संबंधित थी, रिलेट में टू लगता है, किससे? इट्स अंडर एस्टिमेशन की, इस आंदोलन को अंडर एस्टिमेट किया गया, इट्स पॉजेसिव एडजेक्टिव है, अंडर एस्टिमेशन नाउन है, किसके द्वारा? सरकार के द्वारा, सरकार से पहले दे लगेगा, ये बात हम डिस्कस कर लेंगे। विच होप्ड, विच यहां पे सरकार के लिए आ रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन है, जिसने की आशा की थी, क्या? क्वेल करने की, दबाने की, सप्रेस करने की, प्रोटेस्ट को, आंदोलनों को, बाई फोर्स मतलब बल से। इसको एक बार मैं पहले समझा देता हूं, फिर थोड़े से ग्रामर की बात हम इस पैराग्राफ में कर लेंगे। तो जो डिफाइनिंग फीचर है हाल फिलहाल का कॉकरोच जनता पार्टी एजिटेशन का, कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा जो आंदोलन किया गया उसकी एक निर्णायक जो विशेषता है वो संबंधित रही इस बात से कि गवर्नमेंट ने इस आंदोलन को अंडर एस्टिमेट किया, इसे हल्के में लिया, और गवर्नमेंट का तो विश्वास ये था, गवर्नमेंट को तो लग रहा था कि हम इस आंदोलन को बल से कुचल देंगे, इसको दबा देंगे, सप्रेस कर देंगे, ठीक है। अब ए डिफाइनिंग फीचर में ए डिटर्मिनर है, डिफाइनिंग एडजेक्टिव है, फीचर नाउन है, और प्रेपोजिशन है, द डिटर्मिनर है, रिसेंट एडजेक्टिव है, कॉकरोच जनता पार्टी नाम है तो नाउन है, एजिटेशन भी नाउन है, रिलेटेड इसकी वर्ब है, टू प्रेपोजिशन है, इट्स पॉजेसिव एडजेक्टिव, अंडर एस्टिमेशन नाउन, बाई प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट तो नाउन, और द डिटर्मिनर। विच से लेकर यहां तक का जो क्लोज है रिलेटिव क्लोज है, रिलेटिव क्लोज जो होता है वो किसी अपने एंटेसिडेंट को कनेक्ट करता है, अपने से पहले वाले शब्द को कनेक्ट करता है, तो इस लिहाज से ये एडजेक्टिव क्लोज भी कहला सकता है क्योंकि नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो ये बात कर रहा है किसकी? ये बात कर रहा है मतलब विच गवर्नमेंट के लिए आ रहा है, तो गवर्नमेंट जो है उसने आशा की थी, तो ये एडजेक्टिव क्लोज है। अच्छा, विच यहां पे दिया, दैट नहीं लगाया क्योंकि ये नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लोज है, ये देखो कॉमा लगा रखा है ना, तो कॉमा से अगर कोई क्लोज दे रखा है तो वहां विच लगाया जाए, वहां दैट नहीं लगाना है। ये मैंने शॉर्ट वीडियो भी बना रखा है, देखेंगे समझ में आपको आएगा, ठीक है। नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लोज है, विच से दे रखा है। अब आगे देखें तो द नेट रिजल्ट, जो शुद्ध रिजल्ट रहा, जो इसका एकदम सटीक रिजल्ट जो रहा, वॉज ये वर्ब है, वाइड स्प्रेड स्टूडेंट एंगर, वो रहा व्यापक स्तर पे, ये कॉम्प्लीमेंट है इसका, ये लिंकिंग वर्ब है यहां पे, ये इसका व्यापक स्तर पे स्टूडेंट का गुस्सा। देखो एंगर के पहले, एंगर नाउन है, नाउन के पहले एक और नाउन है, तो वो नाउन मॉडिफायर है, मतलब एडजेक्टिव की तरह काम करती है। आप चाहो तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुवचन लगा के फिर एंगर कर सकते थे, मैंने आपको प्रश्न बताया उस समय बताया था। विच सर्व्ड, अब ये फिर से देखो ये रिलेटिव क्लोज और एडजेक्टिव क्लोज इसको कह सकते हैं, और विच से है तो ये नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लोज है, जिसने की, अब स्टूडेंट के गुस्से की बात कर रहे हैं, जिसने की काम किया। सर्व का मतलब यहां पे फंक्शन किया, सर्व जो शब्द है इसका मतलब है कि इसने फंक्शन किया, काम किया, किस रूप में? इस आंदोलन को बहुत ही दृढ़ता से स्थापित करने में। एंट्रेंस का मतलब क्या है? मजबूती से स्थापित करना। एक बार फिर समझिए, अब रिजल्ट ये निकला कि पुलिस ने जैसे ही बल प्रयोग किया तो बहुत बड़े स्तर पर, वाइड स्प्रेड का मतलब एक्सटेंसिव होता है, व्यापक होता है, बहुत बड़े स्तर पर विद्यार्थियों का गुस्सा फूट गया और इसने आंदोलन को बहुत ज्यादा गहरी जड़ें जमा दी इसकी। द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से पहले दे लगेगा, ये बात ध्यान रखना, इसकी चर्चा हम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो क्या किया, हैज जस्ट, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मैन वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट है, जस्ट है वो एडवर्ब है, इसने हाल ही में शुरुआत की है। कमेंस का मतलब होता है इनिशिएट करना, शुरुआत करना। किस शुरुआत की है? हियरिंग पिटीशंस, है ना, मतलब शुरू कर दिया है, हियर करना, पिटीशंस मतलब याचिकाओं की सुनवाई, ऑन द पुलिस अलेज्ड यूज, और ये याचिका किस पर हैं? ये याचिकाएं हैं पुलिस के द्वारा तथाकथित रूप से प्रयोग जो किया गया था, बहुत ज्यादा बल प्रयोग। एलेज्ड का मतलब तथाकथित होता है, एलेज्ड जो शब्द है इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, परपर्टेड या रिपोर्टेड इसको बोलते हैं, तथाकथित, ऐसा मतलब सुनी सुनाई बात है, ठीक है। तो तथाकथित रूप से उपयोग किया गया था किसका? डिस्प्रपोर्शनेट फोर्स का। फोर्स नाउन है, डिस्प्रपोर्शनेट एडजेक्टिव है, बहुत ज्यादा बल प्रयोग। स्पेशली मतलब होता है पर्टिकुलरली, विशेष रूप से, स्पेशली मतलब पर्टिकुलरली, विशेष रूप से 20 जुलाई की बात है, पर्टिकुलर डे या डेट की बात करोगे तो ऑन लगेगा। कहां की बात है? दिल्ली की। अब हालांकि ये गलत है, स्पेशली इन दिल्ली ऑन 20 जुलाई ऐसा होना चाहिए, हालांकि इसने स्ट्रेस डालने के लिए पहले लगा दिया स्पेशली, ठीक है। एंड कांस्टेबल्स एरियल फायरिंग, और एक कांस्टेबल के द्वारा जो हवाई फायर किया गया। एरियल फायरिंग का मतलब है हवाई, एरियल मतलब होता है रिलेटेड टू एयर, एरियल एडजेक्टिव है, फायरिंग नाउन है। ऑफ एन असोल्ट राइफल,
और ये फायरिंग है किसकी? असोल्ट राइफल की। अब ये राइफल का एक टाइप है, वैसे असोल्ट हमले को बोलते हैं, तो असोल्ट राइफल का मतलब क्या हो गया? ये एक ऑटोमेटिक राइफल होती है लड़ने के लिए, कॉम्बैट राइफल इसको बोल सकते हैं। एलेज्डली तथाकथित रूप से किस लिए उसने ऐसा किया? इसने ऐसा किया डिस्पर्स। डिस्पर्स का मतलब है तितर बितर कर देना, बिखेर देना। नोट करना चाहें तो कर लीजिएगा। डिस्पर्स जो शब्द है इसका मतलब होता है स्कैटर कर देना। डिस्पर्स का मतलब क्या होता है? स्कैटर कर देना, बिखेर देना। क्राउड्स, भीड़ को, ऑन जुलाई 25 इन बिहार सिवान, सिवान में 25 जुलाई को। ठीक है, ये भी देखो, इन बिहार सिवान पहले प्लेस आना चाहिए, उसके बाद में टाइम आना चाहिए। प्लेस पहले, टाइम बाद में, ये एडवर्ब का प्रश्न बनता है। एक बार मैं फिर समझा देता हूं इस पैराग्राफ को। सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल ही शुरुआत की है याचिकाओं की सुनवाई की। वो याचिकाएं जब पुलिस के तथाकथित अत्यधिक बल प्रयोग के आधार पर है, विशेष करके 20 जुलाई को दिल्ली में और एक कांस्टेबल ने हवाई फायरिंग किया बिहार के सिवान जिले में जुलाई 25 को, किस लिए? तथाकथित रूप से क्राउड को बिखेरने के लिए, तितर बितर कर देने के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं उसकी हम चर्चा कर लें। तो एक तो इंपॉर्टेंट बात मैंने कहा कि गवर्नमेंट से पहले और अपोजिशन से पहले दे लगता है। गवर्नमेंट और अपोजिशन, इनसे पहले दे आता है, एक बात। दूसरी बात है सुप्रीम कोर्ट से पहले दे आता है। सुप्रीम कोर्ट जो है उससे पहले भी हम दे का प्रयोग करते हैं। और तीसरी बात, ये नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लोज और रेस्ट्रिक्टिव क्लोज का ध्यान रखें। हालांकि मैंने पहले बताया है, और जैसा कि मैंने कहा एक शॉर्ट वीडियो भी अवेलेबल है अपने चैनल पर, वो देखोगे समझ में आ जाएगा। रेस्ट्रिक्टिव क्लोज और नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लोज। तो सबसे पहली बात तो गवर्नमेंट और अपोजिशन से पहले दे लगेगा, ये ध्यान रखें। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट से पहले दे लगेगा। और तीसरी बात, नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लोज जो है वो जुड़ा हुआ होता है किससे? विथ से। नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लोज किससे जुड़ता है? विथ से। और ये किससे जुड़ता है? दैट से। रेस्ट्रिक्टिव क्लोज का मतलब है कि इस क्लोज के बगैर काम चलेगा नहीं, इस क्लोज के बगैर ये क्लोज तो आना ही आना चाहिए, ऐसा है तो वो तो रेस्ट्रिक्टिव क्लोज है। और नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लोज का मतलब है इसके बगैर भी काम चल सकता था, इसकी जरूरत नहीं थी, बस एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए हमने जोड़ दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे देखिए दूसरा स्लाइड। दूसरे स्लाइड पे जो वर्ड्स हैं वो देख लो पहले। पिटीशन का मतलब याचिका है, अपील, प्ली, इसको प्ली बोलते हैं, प्लिया नहीं बोलते, रिक्वेस्ट। असोल्टेड जो है इसका मतलब अटैक्ड, स्ट्रक या बीटन है, हमला करना। लिंच का मतलब भीड़ द्वारा हत्या होती है, मर्डर्ड बाय मॉब। फेरोसिटी मतलब क्रूरता या उग्रता है, क्रुएलिटी, फियर्सनेस, ब्रुटैलिटी। और पर्पर्टेड जो शब्द है इसका मतलब तथाकथित होता है, क्लेम्ड, एलेज्ड या प्रोफेस्ड। रिपोर्टेड भी इसको कह सकते हैं, सपोज्ड भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कहना चाह रहा है, पहले आप खुद से कोशिश कर लीजिए इसको पढ़ने की, लाइटर ऑन आई लेट यू नो। देखिए, द कोर्ट हैज ऑल्सो अग्रीड। कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की ही बात कर रहा है, इसलिए दे लग गया, क्योंकि ये रेफरेंस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हैज हेल्पिंग वर्ब हो गई, एग्रीड मैन वर्ब है। ऑल्सो के बारे में मैं बता चुका हूं कि ये एडवर्ब होता है और ये मैन वर्ब से पहले आता है। पिछले सेशंस भी देखते हुए आइए, आपको एक प्लेलिस्ट बना के दे रखा है एडिटोरियल 2026 के नाम से, वहां पे सारे एडिटोरियल्स आपको मिल जाएंगे। तो ऑल्सो जो है वो एडवर्ब है। पहली बात तो वर्ड कैटेगरी इसकी, प्रश्न आ सकता है परीक्षा में, क्योंकि आजकल एसएससी में पूछने लग गए हैं। और दूसरी बात, ये मैन वर्ब से पहले आता है, तो ये मैन वर्ब से पहले आ गया। तो कोर्ट यहां पे सहमत हो गया है किस चीज के लिए? टू हियर पिटीशंस, याचिकाओं की सुनवाई करने के लिए। फ्रॉम द फैमिलीज, और याचिकाएं दी किसने थी? उन परिवारों ने दी थी। और पुलिस पर्सनल, याचिकाएं किसने दी थी? पुलिस वालों ने, पुलिस स्टाफ, कर्मचारियों ने। पर्सनल का मतलब स्टाफ है, इसकी चर्चा हम करेंगे, ये कंफ्यूजेबल वर्ड्स में पूछ सकते हैं। क्लेमिंग दैट, ये दावा करते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये कंजंक्शन है कि दे वर असोल्टेड, कि इन पर, किन पर? इन पुलिस वालों पर। सब्जेक्ट वर असोल्टेड, ये आपकी वर्ब है जिसमें वर हेल्पिंग वर्ब और असोल्टेड मैन वर्ब है। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब वाला कॉम्बिनेशन है, बी के साथ थर्ड फॉर्म वाला, क्योंकि वर बी की फॉर्म में, सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, तो ये पैसिव वॉइस बनाता है। और सेकंड फॉर्म का पैसिव है मतलब पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। तो इस पर हम, इन पर हमले किए गए, एंड लिंच्ड, और इनको भीड़ के द्वारा हत्या इनकी की गई, ये कहा गया है इसमें। ठीक है, अच्छा जी। द फेरोसिटी ऑफ द जुलाई 20 पुलिस क्रैकडाउन। फेरोसिटी मतलब क्रूरता, क्रुएलिटी जो है। अब क्रुएलिटी दे क्यों लग रखा है? क्योंकि ये है किसकी क्रूरता? तो ये है 20 जुलाई को पुलिस क्रैकडाउन जो हुआ था,
किसके खिलाफ? प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, उसकी बात कर रहा है। तो यहां पे क्रैकडाउन का मतलब होता है स्ट्रिक्ट एक्शन। क्रैकडाउन जो शब्द है इसका मतलब होता है स्ट्रिक्ट एक्शन, मतलब सख्त कार्यवाही। नोट कर लीजिए, क्रैकडाउन जो शब्द है इसका मतलब क्या है? स्ट्रिक्ट एक्शन, या इसको आप सप्रेशन या रिप्रेशन भी कह सकते हो। सप्रेशन या इसे आप कह सकते हो रिप्रेशन, सप्रेशन या रिप्रेशन। तो 20 जुलाई को जो पुलिस क्रैकडाउन हुआ, पुलिस वालों के द्वारा जो क्रूरता की गई, किसके अगेंस्ट? प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट, वो फेरोसिटी, इसकी वर्ब है इज। नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन होता है, याद रखिए, इन डाउट, तो इस पे कोई शक नहीं है। इन एडिशन टू टीयर गैस, किसके अतिरिक्त? इन एडिशन टू का मतलब होता है बिसाइड्स, किसके अलावा? टीयर गैस, टीयर गैस का मतलब आंसू गैस। वीडियोज ऑल्सो परपर्टेड, वीडियोज जो हैं ऑल्सो एडवर्ब है, फिर देखो मैन वर्ब से पहले है, ये मैन वर्ब है। तो इन्होंने, वीडियो ने दावा किया, यहां पे जो परपर्ट दे रखा है आपको, इसका मतलब है एलिज या क्लेम, एलिज या क्लेम, दावा करना। इन वीडियोज ने दावा किया टू शो द पुलिस यूजिंग लाठीज, कि पुलिस वालों को दिखाया कि लाठी का यूज कर रहे हैं वो। स्टडेड विद नेल्स, नेल्स का मतलब कील है, स्टडेड का मतलब होता है जड़ी हुई, जिसमें कीलें जड़ी हुई थी, है ना। स्टडेड का मतलब होता है एम्बेडेड या फिटेड, एम्बेडेड या फिटेड, जिसमें कीलें जो हैं वो जड़ी हुई थी। एक बार फिर समझ लीजिए इसको। कोर्ट यहां पे सहमत हो गया है, ये सब्जेक्ट, जिसमें ये नाउन है भी। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होता है किसी भी सेंटेंस का, वो नाउन या प्रोनाउन ही होता है। तो यहां पे कोर्ट है वो नाउन है, दैट डिटरमिनर है। हैज ऑल्सो अग्रीड में हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब हमने देख ली। इन्होंने ये सहमत हो गया है किसके लिए? याचिकाओं की सुनवाई के लिए। याचिकाएं कहां से आई है? पुलिस पर्सनल के परिवारों से आई है। उनका दावा ये क्या था कि उनको असोल्ट किया गया और उनको लिंच किया गया। ठीक है। फेरोसिटी जो है 20 जुलाई के जो पुलिस क्रैकडाउन की, किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट प्रोटेस्टर्स, नाउन। तो ये प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। अब ये कह रहा है टीयर गैस के अलावा वीडियोज ने ये भी दिखाया, वीडियोज ने दावा किया, क्या दिखाने का? पुलिस को क्या करते हुए? यूजिंग लाठीज, यूजिंग यहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, मतलब लाठी का प्रयोग करते हुए। और लाठीज कैसी थी? लाठीज नाउन है, इसके लिए यहां पे स्टडेड दे रखा है, ये एडजेक्टिव है। जो जड़ी हुई थी, एम्बेडेड थी, फिटेड थी विद नेल्स, विद प्रेपोजिशन, ये इसका ऑब्जेक्ट नेल्स, जिसमें कीलें लगी हुई थी, उन लाठियों का प्रयोग करते वीडियोज भी दिखाए। बात क्लियर? आगे चलें। एस्केलेट का मतलब बढ़ाना होता है, तीव्र करना। ग्रेजुएटेड का क्रमिक, एक तो ग्रेजुएट होता है स्नातक होना, एक ग्रेजुएटेड जो है फेज्ड, स्टेप बाय स्टेप, मेजर्ड, ग्रेजुअली, धीरे धीरे। मेरिट का मतलब वैल्यू, वर्थ या वैलिडिटी, सच्चाई होना, योग्यता होना। एक्सेस का सरप्लस या ओवर अबेंडेंस, अधिकता होना। और अंडरमाइन का कमजोर करना है, तो सेप्टाश है, वीकन है, कॉम्प्रोमाइज है, कमजोर करना। अब देखिए, बट एज जस्टिस जोय माल्या बागची ऑब्जर्व्ड, लेकिन जैसे कि, अब एज यहां पे कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन तब है जब आगे सब्जेक्ट वर्ब हो, तो सब्जेक्ट तो यहां पे दे रखा है ये, और वर्ब ये ऑब्जर्व्ड है। लेकिन जैसा कि जस्टिस जोयमाला बागची, न्यायाधीश जो है, इनका नाम जोयमाला बागची है, इन्होंने ऑब्जर्व किया, नोटिस किया, द स्टेट, जो सरकार है, स्टेट का राज्य और सरकार दोनों, शुड ऑल्सो आंसर, शुड यहां हेल्पिंग वर्ब है, आंसर मैन वर्ब है, और ऑल्सो का प्रयोग देख लीजिए, मैन वर्ब से पहले है, एडवर्ब है। वाई सम पुलिस ऑफिसर एलिजली लैग्ड प्रोटेक्टिव गियर, ठीक है। लेकिन जैसा कि जस्टिस जोयमाला बागची ने ऑब्जर्व किया, तो स्टेट को यहां आंसर देना चाहिए कि क्यों कुछ पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो तथाकथित रूप से, ये एडवर्ब है, लैग्ड, इनके पास कमी थी, ये वर्ब है, किसकी? प्रोटेक्टिव गियर की, मतलब रक्षात्मक उपकरणों की। क्यों इनके पास प्रोटेक्टिव गियर नहीं थे? ठीक है, तो समझ में आ गई यहां तक बात। बट तो कंजंक्शन है, एज मैंने कहा कि यहां पे कंजंक्शन है, लेकिन कह रहा है कि क्यों, मतलब यहां पे, मतलब जस्टिस जोयमाला बागची ने ऑब्जर्व किया कि स्टेट जो है उसको आंसर करना चाहिए कि क्यों कुछ पुलिस वालों के पास तथाकथित रूप से प्रोटेक्टिव गियर की कमी थी। लैक जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, याद रखना भाई, लैक के बाद सीधा ऑब्जेक्ट लगता है, ट्रांजिटिव वर्ब है। प्रोटेक्टिव गियर जो होता है, इसका मतलब सेफ्टी इक्विपमेंट या बॉडी आर्मर कह सकते हो, शरीर पर जो कवच पहनते हैं उसको बोल सकते हो बॉडी आर्मर, या इसको रक्षा कवच, मतलब
प्रोटेक्टिव गियर का मतलब जो आप मतलब हेलमेट लगा लिया आपने, इक्विपमेंट होते हैं ना प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, उसको बोल सकते हैं, तो इसको प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कह दीजिए। ठीक है, आगे कह रहा है अंडर इक्विप्ड पुलिस। अंडर इक्विप्ड पुलिस का मतलब हो गया वो पुलिस वाले, पुलिस तो बहुवचन होता है याद रखना, जो कि अंडर इक्विप्ड है। अंडर इक्विप्ड है इसका मतलब जो मतलब जिनके पास ये हथियार नहीं है। अंडर का मतलब है जो कम है, जितने इनके पास प्रोटेक्टिव गियर होने चाहिए उससे कम हथियार हैं। ये जो चीज है आर मोर लाइकली टू, लाइकली टू का मतलब संभावित होना, तो उनकी अधिक संभावना होती है। ये वर्ब हो गई पुलिस की, अंडर इक्विप्ड यहां पे एडजेक्टिव हो गया। उनकी अधिक संभावना होती है एस्केलेट करने की, बढ़ाने की, क्या, फोर्स, बल को, और कैसे, डर के मारे, आउट ऑफ फियर। एंड दैट इज, दिस इज वाई, और इसीलिए इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस, जो अंतर्राष्ट्रीय सबसे सही प्रक्रियाएं हैं, ये सब्जेक्ट इन क्राउड कंट्रोल, भीड़ नियंत्रण करने के लिए, जो भीड़ नियंत्रण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अच्छी जो चीजें हैं उसमें शामिल हैं। ये आपका सब्जेक्ट और ये वर्ब, क्या, ग्रेजुएटेड रेस्पॉन्सेज, ये नाउन और ये एडजेक्टिव, उसमें शामिल है क्या, ग्रेजुएटेड रेस्पॉन्सेज, ऐसे रेस्पॉन्स, ऐसे प्रत्युत्तर जो धीरे धीरे फेज्ड फॉर्म में दिया गया हो। देयर इज ऑल्सो मेरिट, इस बात में भी दम है, इस बात में भी मतलब सार्थकता है, ये इस बात में सच्चाई है। देयर एडवर्ब है, इससे स्टार्ट करोगे तो इन्वर्जन लगेगा, इसको हम डिस्कस कर लेंगे। इज जो है वो लिंकिंग वर्ब है, ऑल्सो लिंकिंग वर्ब के बाद आता है ये एडवर्ब, और मेरिट है वो नाउन है, सब्जेक्ट है। ठीक है, इस मेरिट के लिए इज आ रहा है। देयर से स्टार्ट करोगे तो क्रिया पहले आती है, कर्ता बाद में आता है, तो मेरिट को देखकर यहां पे इज आ रहा है। तो इस बात में भी सच्चाई है, इन प्लीज याचिकाओं में, दैट की, ये कंजंक्शन, द सेम पुलिस फोर्स, कि वही पुलिस फोर्स जो आरोपी है, अक्यूज के साथ ऑफ लगता है, ये भी डिस्कस करेंगे। यूजिंग एक्सेस फोर्स, किसके आरोपी हैं, प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी लग गया, अत्यधिक बल का प्रयोग करने की, ऑल्सो इन्वेस्टिगेटिंग इट, और वही इन्वेस्टिगेट भी कर रही है इसको। इन्वेस्टिगेट के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आता, याद रखना, ट्रांजिटिव वर्ब होती है ये। ठीक है, जो इस मामले की जांच भी कर रही है, तो वही पुलिस फोर्स जांच कर रही है जिस पर आरोप लगा रखा है कि आपने अत्यधिक बल प्रयोग किया, तो ये कुड पोटेंशियली अंडरमाइन क्रेडिबिलिटी, तो ये संभवतया, ये हेल्पिंग वर्ब, पोटेंशियली एडवर्ब, संभवतया अंडरमाइन मैन वर्ब, कमजोर कर सकती है, क्रेडिबिलिटी ऑब्जेक्ट, साख को कमजोर कर सकती है। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए, देयर इज ऑल्सो मेरिट, इस बात में भी सच्चाई है कि याचिकाएं किस बात की हैं, कि वही पुलिस, सेम पुलिस फोर्स, वही पुलिस बल जो आरोपी है अत्यधिक बल का प्रयोग करने की, और इन्वेस्टिगेट भी कर रही है, वो इस मामले की जांच भी कर रही है, तो ये संभवतया कमजोर कर सकती है साख को। अब यहां पे काम की बातें कौन कौन सी थी, तो एक तो मेरे भाई काम की बात यहां पे मैंने टिक लगाया था, देयर वाला, एक तो ये डिस्कस करेंगे। इसके अलावा देखिए, देयर जो है वो इन्वर्जन फॉलो करता है, देयर से सेंटेंस का स्टार्ट होने पर, देयर से सेंटेंस का स्टार्ट होने पर इन्वर्जन फॉलो किया जाता है। देयर से सेंटेंस का स्टार्ट होने पर इन्वर्जन फॉलो किया जाता है, अर्थात हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले यूज होती है। एक तो ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि इन्वेस्टिगेट जो शब्द है इसके बाद में कोई प्रेपोजिशन नहीं लगता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो कि नाउन होता है इसके साथ में हम इनटू लगाते हैं। और तीसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट है, एक और इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई थी, अक्यूज्ड, अक्यूज्ड के साथ ऑव लगाते हैं, लेकिन अगर इसकी जगह चार्ज्ड लिखा रहे आरोप लगाने के सेंस में तो विद लगाते हैं। चार्ज्ड के साथ विद लगेगा, अक्यूज्ड के साथ ऑव लगेगा, इन्वेस्टिगेशन में इनटू लगता है, इसके साथ प्रेपोजिशन लगता नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें काम की है जो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको जो पीडीएफ मिलेगा वो पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हैं आप टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस से, वहाँ पे आपको ये सारा जो मैं बता रहा हूँ ये पैनल पीडीएफ या जिटीज प्रोवाइड हो जाएगी। अब आइए मैच द कॉलम में, क्वेल का मतलब दबाना है,
तो दबाने के लिए कौन सा है? द स्टेट ऑफ बीइंग फ्राइटनिंग, स्टेट ऑफ एंजाइटी, टू मेक समवन समथिंग वीकर, टू एस्टेब्लिश, तो बी आ जाएगा, टू स्टॉप समथिंग। दूसरा है फेरोसिटी, क्रूरता को बोलते हैं। द स्टेट ऑफ बीइंग फ्राइटनिंग, वायलेंट और ब्रूटल, ये आ जाएगा। एंट्रेंस का एस्टेब्लिश करना है फर्मली, ई। अंडरमाइन का कमजोर करना है, टू मेक समथिंग और समवन वीकर, और एजिटेशन का आंदोलन है। द स्टेट ऑफ एंजाइटी और पब्लिक प्रोटेस्ट। पब्लिक प्रोटेस्ट लिख रखा है इसलिए एजिटेशन। एजिटेशन हालांकि ये भी होता है, नर्वसनेस भी होती है, और पब्लिक प्रोटेस्ट भी होता है, तो इसलिए ये आपका आंसर आएगा। अब क्वेश्चंस की बात करें, पहला प्रश्न कह रहा है क्वेल शब्द का सही उपयोग क्या कहां किया गया? द मैनेजर ट्राइड टू क्वेल द रूमर्स, मैनेजर ने कोशिश करी रूमर्स को दबाने की। द शेफ डिसाइडेड टू क्वेल द सूप, सूप क्वेल नहीं हो सकता। द आर्किटेक्ट प्लान्स टू क्वेल ए न्यू बिल्डिंग, बिल्डिंग क्वेल नहीं हो सकती। शी स्पोक विद अ क्वेल वॉइस, वैसे ही गलत है, क्वेल्ड होता तो भी सोचते। आपका आंसर यह आ जाएगा, रूमर को दबाने की कोशिश की, सप्रेस करने की कोशिश की। द नेट रिजल्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स अंडर एस्टिमेशन वॉज वाइड स्प्रेड स्टूडेंट एंगर विच सर्व्ड टू, एंट्रेंच आ जाएगा, दृढ़ता से स्थापित करना, मजबूती से स्टैब्लिश करना। एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ द इटैलिसाइज्ड वर्ड, इटैलिसाइज कौन सा है इसमें? डिस्प्रपोर्शनेट, इसका मतलब बहुत ज्यादा होता है, तो बहुत ज्यादा है तो आप करेंगे कमेंशुरेट, अनुपातिक, थोड़ा बैलेंस्ड मात्रा में। फेरोसिटी का सही मीनिंग क्या है? अ स्टेट ऑफ काम एंड मेजर्ड, नहीं। क्रूरता होती है तो द क्वालिटी ऑफ बीइंग फ्राइटनिंग, वायलेंट और ब्रूटल, ये आ जाएगा। फिर नंबर 5 कह रहा है अंडरमाइन शब्द है, उसको सही गलत इस्तेमाल कहां किया? अंडरमाइन का कमजोर करना है। कांस्टेंट क्रिटिसिज्म कैन अंडरमाइन स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस, लगातार आलोचना करोगे तो स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस कमजोर हो सकता है, तो ये तो आंसर नहीं आएगा क्योंकि इसमें पूछा है आपको नॉट यू, मतलब इनकरेक्टली कैसे यूज किया गया है। द पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग देयर ओन क्राइम्स कुड पोटेंशियली अंडरमाइन देयर क्रेडिबिलिटी, ये भी नहीं आएगा, साख कमजोर कर सकता है। द माइनर्स विल अंडरमाइन द कोल फ्रॉम, ये आ जाएगा, जो खान में काम करने वाले लोग हैं वो कमजोर करेंगे कोयले को, ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए आपका आंसर आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल व्हाट वाज द प्राइमरी कॉन्सिक्वेंस ऑफ द गवर्नमेंट अंडर एस्टिमेटिंग द एजिटेशन, गवर्नमेंट ने एजिटेशन को अंडर एस्टिमेट किया, कम आका, इसका परिणाम क्या निकला? तो विद्यार्थी ज्यादा उग्र हो गए। द इमीडिएट डिस्पर्सल ऑफ द प्रोटेस्टिंग क्राउड्स, वाइड स्प्रेड स्टूडेंट एंगर, ये आंसर आएगा। फिर है अलॉन्ग साइड टीयर गैस व्हाट स्पेसिफिक पीस ऑफ एविडेंस डिड द वीडियोस परपेट्रेटली शो द पुलिस यूजिंग अगेंस्ट द प्रोटेस्टर्स, वो थे ना लाठीज स्टडीड विद नेल्स, वो आंसर आएगा। एरियल फायरिंग फ्रॉम असॉल्ट, लाठीज स्टडीड विद नेल्स, पी। एज ऑब्जर्व्ड बाय जस्टिस जोयमाला बागची, व्हाई आर अंडर इक्विप्ड पुलिस ऑफिसर्स मोर लाइकली टू एस्केलेट द यूज ऑफ फोर्स? आउट ऑफ फियर, डर के मारे यूज करते हैं। तो बिकॉज दे रिसीव डायरेक्ट ऑर्डर्स, बिकॉज दे लैक ट्रेनिंग, आउट ऑफ फियर। फिर पूछा है व्हाट कैन बी लॉजिकली इन्फर्ड अबाउट इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस इन क्राउड कंट्रोल बेस्ड ऑन द एडिटोरियल, तो ग्रेजुएटेड रेस्पॉन्स इसमें होता है। तो दे एडवोकेट फॉर इमीडिएट ओवरवेलमिंग फोर्स, दे रिलाई इंटायरली ऑन इंडिपेंडेंट एजेंसीज, दे इन्वॉल्व ए फेज्ड स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन ऑफ मेजर्स रेदर देन अब्रप्ट वायलेंस, अचानक से हिंसा नहीं करते, ये धीरे धीरे फेज बाय फेज चलते हैं। व्हाई डज द ऑथर फाइंड मेरिट इन द प्ली दैट द सेम पुलिस फोर्स शुड नॉट इन्वेस्टिगेट द वायलेंस, क्यों मतलब ऑथर जो है उसको ये ठीक लगता है, जो याचिका है कि वही पुलिस फोर्स जो है उसको नहीं करना चाहिए, कि यही पुलिस फोर्स जिसके ऊपर खुद पर आरोप है, तो फिर तो ये साख कमजोर कर देगा, ये बताया था। बिकॉज द पुलिस फोर्स लैक्स द फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी, बिकॉज इन्वेस्टिगेटिंग देमसेल्व्स कॉन्स्टिट्यूट्स ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिस्ट्रॉयज क्रेडिबिलिटी, ये आ जाएगा। ये खुद की ही जांच खुद के ही हाथ में, ये खुद ही आरोपी हैं, तो फिर तो साख कमजोर होगी, ये आपका आंसर है। ये था आज के इस एडिटोरियल में। मिलेंगे अब कल ठीक शाम 5 बजे, और अपने एसएससी एक्सपर्ट वाले चैनल पर कल मैंने ईडीएम वाला एक वीडियो अपलोड किया था, वो देखिए आपको नए ईडीएम्स मिलेंगे और याद कैसे कर सकते हैं वो आपको समझ में आएगा बहुत आसानी से, वो सारी चीज़ें याद भी आपको हो जाएंगी। चलिए मिलते हैं कल 5 बजे शाम को, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।